राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए कालरात्रि मैया की जय। नवरात्रि की 7वीं 11वीं की रात ऐसी मानी जाती है जब माँ कालरात्रि स्वयं अपने भक्तों के पास आती हैं, और जो भक्त इस दिन माता की सही विधि से पूजा करता है उसके जीवन से अचानक आने वाली सबसे बड़ी विपत्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी पूजा का पूरा फल रोक सकती है, और यह गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा माँ कालरात्रि का जन्म कैसे हुआ, और माँ कालरात्रि की सही पूजा विधि क्या है, और माँ कालरात्रि को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में मैं आपको ऐसी एक तकनीक बताऊंगा जिससे आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि आखिर हैं कौन। नवरात्रि की 7वीं 11वीं पर माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ का स्वरूप देखने में भयानक लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वे अपने भक्तों के लिए सबसे अधिक शुभ फल देने वाली माता हैं। इसी कारण उन्हें शुभंकरी माता भी कहा जाता है। उनका शरीर काला है, बाल खुले हुए हैं, 3 नेत्र हैं और गले में बिजली की तरह चमकती माला है। वे गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ ने इतना भयानक रूप क्यों धारण किया था? इसके पीछे एक छिपी हुई रहस्यमयी कथा है। आइए जानते हैं विस्तार से। बहुत समय पहले की बात है, जब राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया था कि देवता भी भयभीत हो गए थे। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। तभी सभी देवता माँ दुर्गा की शरण में पहुंचे। माँ दुर्गा ने जब यह सुना तो उनका क्रोध बढ़ गया, और अचानक उनके शरीर से भयंकर शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति इतनी तेजस्वी थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। यही शक्ति थी माँ कालरात्रि। जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में उतरी तो असुरों की सेना कांप उठी। लेकिन तभी सामने आया एक ऐसा राक्षस जिसे कोई भी नहीं मार सकता था। उसका नाम था रक्तबीज। उसकी हर रक्त की बूंद एक नया राक्षस बना देती थी। देवता डर गए, लेकिन तब माँ कालरात्रि ने एक ऐसा रूप धारण किया जिसे देखकर स्वयं मृत्यु भी कांप उठी। उन्होंने युद्ध के दौरान रक्तबीज का रक्त जमीन से गिरने से पहले ही पी लिया था और उसका अंत कर दिया। तभी से माँ कालरात्रि को संकटों का नाश करने वाली माता भी कहा जाता है। कहते हैं नवरात्रि की 7वीं 11वीं की रात तांत्रिक शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं, लेकिन उसी समय माँ कालरात्रि अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से पूजा करता है उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन पूजा करने से पहले एक विशेष नियम जानना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर दीपक जलाएं। इसके बाद रोली लगाएं, अक्षत रखें और लाल फूल अर्पित करें। फिर माँ को गुड़ अर्पित करें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी कालरात्राय नमः, ओम देवी कालरात्राय नमः। कम से कम इस मंत्र का जाप 1 से 8 बार करें। फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में माता की आरती करें। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। 7वीं 11वीं के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना सबसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है जो भक्त इस दिन गुड़ का भोग लगाता है उसके जीवन की अचानक आने वाली बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन भोग लगाते समय एक नियम जरूर ध्यान रखें। भोग हमेशा श्रद्धा से लगाएं और पहले माता को अर्पित करें, फिर परिवार में बांटें। अब हम बात करते हैं गुप्त नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। नवरात्रि की 7वीं 11वीं की रात अगर आप माँ कालरात्रि का नाम लेकर दीपक जलाते हैं तो आपके घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। लेकिन यह दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से संकट दूर हो, भय समाप्त हो और सफलता मिले, तो इस नवरात्रि की 7वीं 11वीं पर माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय माँ कालरात्रि। जय माँ कालरात्रि आपकी हर मनोकामना पूरी करे। बोलिए कालरात्रि मैया की जय। बोल राधे श्री कृष्णा।